सो हेलो गाइस नाउ आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फैंटेसी जॉनरा। और ये चीज़ काफ़ी सैड निकल के आती है कि एनीमे मीडियम के अंदर हमने काफ़ी कम ही वेल रिटन फैंटेसी शोज़ देखे हैं एंड दैट्स व्हाई आई एंड अप वॉचिंग अ लॉट ऑफ फैंटेसी एनीमे शोज़ टाइम टू टाइम। Although there's one show that has been in my watch list for years और उस शो का हमें काफ़ी स्मॉल बट डेडिकेटेड फैन बेस भी देखने को मिला है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ वॉर, जिसे मैंने अभी रिसेंटली ही कंप्लीट किया, तो आज इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ वॉर से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा और क्या तुम्हें ये एनीमे चेकआउट करना भी चाहिए या फिर नहीं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं इसके बेसिक प्लॉट के साथ। तो लॉर्डोस हमें एक ऐसा कॉन्टिनेंट देखने को मिला है जहाँ कई सारे वंडर्स एग्जिस्ट करते हैं, विच वॉज क्रिएटेड बाय द आफ्टर मैथ ऑफ अ वॉर बिटवीन टू गॉड्स। और यहीं हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है पार्न से, जो काइंड ऑफ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो अपने विलेज को छोड़ देता है ताकि वो अपने फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो कर सके और एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन सके। और इसी जर्नी में वो आगे चल के कुछ और लोगों को भी ज्वाइन करता है और इसी के बाद कई सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें और इवेंट्स होना भी शुरू हो जाती हैं, जो कह सकते हो कि इस पूरी की पूरी स्टोरी को शेप देता है। कुछ इसी तरीके से हमें रिकॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ वॉर का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आता है, जहां रिकॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ वॉर एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर एनीमे निकल के आता है, जिसके अंदर टोटल 13 एपिसोड्स मौजूद थे। Now I really liked this anime. It has this beautiful charm to it, जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि हेल्प किया अपने आप को इस फैंटेसी वर्ल्ड में इमर्स्ड करने के लिए। एंड इवन दो द शो हैड अ लॉट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, आई स्टिल रियली इन्जॉयड माई सेल्फ। जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो इसी वजह से मुझे ये एक काफ़ी सॉलिड एडेप्टेशन लगी। रिकॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ वॉर प्रिटी मच हमें एक गुड वर्सेस ईविल की स्टोरी देखने को मिली है, और इसी वजह से यहाँ पे हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग या ओवर द टॉप देखने को नहीं मिलता है इन पर्टिकुलर। But the cast was really likable, the music was good, the aesthetic was everything, and the world definitely makes you intrigued about what's going on. क्योंकि कह सकते हो कि इस कॉन्टिनेंट के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, किस तरीके की वॉर्स हुई हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है, और क्या चीज़ें आगे कह सकते हो कि फर्दर डेवलपमेंट भी इस्टेब्लिश करी जाएंगी, उनके बारे में भी हिंट मिलता रहता है। एज वी फॉलो पार्न एंड अदर्स इन देयर एडवेंचर, वो बेसिकली कई सारे डिफरेंट इंडिविजुअल्स से मिलते हैं, और उसी तरीके से हमें यह भी पता चलता है कि कितने सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स भी मौजूद हैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर। और इसी की वजह से एक सरप्राइज फैक्टर भी ऐड हो जाता है शो में, जहां प्रिटी मच स्टोरी हमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल देखने को मिली है, बट कभी कभी समटाइम्स यू विल विटनेस सम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एज वेल, जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि हमारे कास्ट कुछ ऐसे सिचुएशंस में फंसती है जहां से वो ज़िंदा निकल पाएंगी या नहीं, ये कहना मुश्किल होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ बेहतरीन कह सकते हो कि मोमेंट्स उसकी वजह से क्रिएट भी हो जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्टोरी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कैरेक्टर्स इन पर्टिकुलर हमें बहुत ज़्यादा वेल रिटन देखने को तो नहीं ही मिले हैं, और जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा था तो मुझे कैरेक्टर्स काफ़ी शैलो से भी फील हुए थे, विच इज़ अ थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो पहला एपिसोड है वो कह सकते हो कि इससे अच्छे तरीके से स्टैब्लिश नहीं करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसके फर्स्ट एपिसोड से बिल्कुल भी इस एनीमे को जज मत करना, बट जैसे जैसे तुम शो में आगे बढ़ते हो, इन कैरेक्टर्स के मोटिव्स के बारे में तुम्हें पता चलता है, इन कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड के बारे में तुम्हें पता चलता है, एंड इसी वजह से कैरेक्टर्स के साथ तुम कनेक्ट हो जाते हो। एवरी वंस इन अ वाइल व्हेन दे आर हैविंग अ गुड टाइम, इट जस्ट मेक्स यू फील रियली कंफर्टेबल एज वेल बिकॉज ऑफ दैट। और इसी वजह से कह सकते हो कि इन केस अगर तुम्हें शो के ओवरऑल प्लॉट डेवलपमेंट्स पसंद नहीं भी आते हैं, तो कैरेक्टर्स डेफिनेटली तुम्हारे लिए शो को कैरी करेंगे ही, जहाँ ओवरऑल कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसी वजह से कैरेक्टर्स के थ्रू ही हमें प्ले आउट होते हुए नजर आते हैं स्टोरी के अंदर। और इसी सब के ऊपर से मैड हाउस ने जो है एनिमेट किया है इस एनीमे को, तो हमें एनिमेशन भी बढ़िया देखने को मिला ही है एक हद तक। ना मुझे तो शो इन जनरल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इवन दो उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, बट कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी निकल के आ जाते हैं, जैसे कि जबकि ये शो हमें एक फैंटेसी एडवेंचर देखने को मिला है, जो एडवेंचर का एस्पेक्ट है वो एक टाइम के बाद शो अबैंडन कर देता है, जिसकी वजह से हमें कह सकते हो कि ज़्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग भी देखने को नहीं मिलती है, जिसे लेकर मैं डिसअपॉइंटेड भी था, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग निकल के आता है, एंड आई वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट एवरीथिंग इन जनरल एज वेल। कई सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिन्हें ये लोग एक्सप्लोर कर सकते थे, बट वो एक्सप्लोर हुए नहीं, और इसी के साथ साथ कह सकते हो कि कई सारी इनकन्सिस्टेंसी भी क्रिएट हो जाती है। नाउ मैं जानता हूँ कि जो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है वो काफ़ी पुराना लाइट नॉवल निकल के आता है, और 90s के टाइम पे ये चीज़ कॉमन थी कि सोर्स मटेरियल से अडेप्टेशन में कई सारी चीज़ें स्किप की जाती हैं, बट
तुम वो चीज़ डेफिनेटली नोटिस तुम भी खुद कर लोगे और इसी वजह से कई सारी इनकन्सिस्टेंसीज क्रिएट होती हैं स्टोरी में जो तुम्हें कंफ्यूज भी करेंगी और इमोशनल डेप्थ भी इसी वजह से कई जगह पे लैक करते हुए मुझे नज़र आया। बट डिस्पाइट दैट जो एस्थेटिक है, जो कैरेक्टर्स हैं और जो इन जनरल एक्सपीरियंस और एग्जीक्यूशन है ना, वो उन सभी चीज़ों को तुम्हारे लिए मेड अप कर देता है, तुम्हारे लिए उन चीज़ों के गैप को फिल इन एक हद तक कर देता है। नाउ जितना मुझे पता चला देयर आर मोर स्टोरीज इन दिस यूनिवर्स, बट उनमें से ज़्यादातर स्टोरीज एक्चुअली में अडेप्ट हैं नहीं। ऑल्दो देयर इज़ दिस मूवी कॉल्ड लेजेंड ऑफ क्रिस्टेनिया जो बेसिकली आगे चल के एक ओवीए के साथ भी कनेक्ट होती है, जो हमें इसी सेम वर्ल्ड में सेट देखने को मिली है और कह सकते हो कि कई सारे सिमिलर कैरेक्टर्स को भी एक्सप्लोर करती है। सो आई एम प्रोबेबली गोना वॉच इट। मैं हो सकता हो कि उसके ऊपर वीडियो ना बनाऊँ, आई एम जस्ट गोना एंजॉय इट ऑन माई ओन, बट मैंने सोचा कि इसे मैं मेंशन कर दूं क्योंकि अगर तुम भी ये शो देखते हो और तुम इसके वर्ल्ड में जो है इमर्स होते हो, विच आई एम प्रीटी श्योर यू विल, तो तुम डेफिनेटली इसके रिलेटेड और कंटेंट कंज्यूम करना चाहोगे। ओवरऑल डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स द एनिमे स्टिल हैड इट्स चार्म एंड ब्यूटी जो मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया और इसी वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हुआ, क्योंकि मुझे इन जनरल फैंटेसी शोज़ पसंद हैं और इवन दो इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी और कई सारे ऐसे आइडियाज़ थे जिन्होंने ये एक्सप्लोर कर सकते थे बट इन्होंने एक्सप्लोर किया नहीं, उसके बावजूद भी आई हैड अ गुड टाइम। तो आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की तो रिकॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ वॉर से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 7 आउट ऑफ 10 की। इट इज़ अ प्रिटी सॉलिड शो, इट इज़ अ रियली गुड शो, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू चेक इट आउट। सो गाइज ये थी वीडियो रिकॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ वॉर से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। अगर तुम लोगों ने एनीमे चेकआउट कर रखा है ऑलरेडी तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।